ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा सुतम द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं बच्चे अब समस्याओं से मुक्त बनो। देखो दुनिया में तो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं ना, लेकिन बाबा तो हमें कह रहे समस्याओं से मुक्त बनो। अब इस दुनिया में रहते हैं, हर प्रकार की चीज चाहिए, हर प्रकार के लोगों से मिलना जुलना होता है। कभी क्या हो जाता है, कभी कौन सी समस्या हो जाती है, कभी कोई कार्य करते करते कुछ कारण निकल आता है। बाबा तो कहते हैं निवारण स्वरूप रहो, समस्याओं से मुक्त बनो। अर्थात बाबा कहते सब कुछ मुझे दे दो। बाबा ये कारण है, बाबा ये समस्याएं हैं, आप मुक्त रहो। मतलब आप अपने ऊपर बोझ नहीं रखो। समस्याएं हैं, बाबा भी मानते हैं इस दुनिया में अनेक प्रकार की समस्याएं, लेकिन अब बाबा कहते हैं बोझ की टोकरी मुझे दे दो। जो टोकरी होती है ना, तो टोकरी में सामान लेके जाते हैं, काम का भी होता है, कुछ कूड़ा कचरा भी ले जाता है सर पे। तो बाबा यही कहते हैं कि अब तुम ऐसी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर नहीं रखो। तब आत्मा में, जो मन में ये सारी बातें होती है तो आत्मा भारी हो जाती। कहते ना मुझे आज बहुत भारी, सर भारी भारी लग रहा है। ऐसे कोई चीज तो दिख नहीं रही है जो आपने सर पे रखी है जो भारी भारी लग रहा है। तो हमारी आत्मा में जो मन है ना, उसने बहुत बातें, हेवी बातें अपने मन में रखी हुई है अपने अंदर, और वो उन हेवी बातों को सोच रही है। तो सोचो, और ब्रेन से सारा काम कराते हैं ना, तो क्या होता है वो वाइब्रेशन ब्रेन पे जाते हैं, फिर वो बॉडी पे जाते हैं, जिससे हमारा सर भारी हो जाता है। बाबा का ज्ञान ना बहुत ध्यान से और समझ से सुनेंगे ना, तो आपको आपकी हर बीमारी का इलाज भी समझ में आ जाएगा कि मेरी इस बीमारी का ये इलाज है, मेरी इस दुख का, समस्या का ये तरीका है इससे निपटने का। क्योंकि बाबा परमात्मा है ना, ज्ञान का सागर है। बाबा को सब प्रकार का ज्ञान है। बाबा को आत्मा के बारे में भी ज्ञान है, सृष्टि के बारे में भी ज्ञान है, योनिया, तत्व, बीज। तो जो सर्व आत्माओं का बाप, उनको सब पता नहीं होगा मेरी कौन कौन सी आत्मा किस किस विकार, बुराइयों, समस्याओं से इस समय पीड़ित हो रही है, परेशान हो रही है। बाबा को तो सब पता है, लेकिन बाबा मदद भी करने को तैयार है। लेकिन बाबा किन की मदद कर सकते हैं? जो भगवान की मदद लेना चाहे। ये भी तो है ना, लेना चाहे। कई लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है, कहते ही नहीं भगवान कुछ नहीं होता है। फिर उनके जीवन में इतना दुख होता है ना, तो दुख किसको होता है? आत्मा को। और आत्मा दुखी होती है ना, तो हम आत्मा असल में उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो आत्मा का दुख तो परमात्मा तक पहुंचता है ना, लेकिन कोई अपने बाप को बाप माने ही नहीं, तो बाबा भी क्या करें, है ना। और कई बच्चे फिर भगवान को अलग अलग रीति से याद करना चाहते हैं। कोई कहते हैं कि नहीं, हमारा तो वो गुरु ही भगवान है। अब परमात्मा उन गुरु को शक्ति देते हैं, वो गुरु आपको देता है, लेकिन इस समय वो गुरु की तबीयत ठीक नहीं है, वो मेरे से शक्ति नहीं ले पा रहा है, तो वो आपको कहाँ से देगा? बाबा कह रहे हैं ये जो दुनिया में देहधारी गुरु है ना, इनका भी पाठ होता है। लोग मूर्तियों को अलग अलग तरीके से भगवान को याद करते ना, ये भी एक समय था। लेकिन आज देखो, लोग मंदिरों में भी ऐसी श्रद्धा से भक्ति नहीं करते, तो आप तक शक्ति कैसे मिले? आजकल गुरु लोगों को भी बीमारियां होती है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला होता है। आप तो उनके भरोसे हो, आपको कभी उनसे कुछ प्राप्ति हो गई, लेकिन सदा तो उनकी वो चीज नहीं रहेगी ना। चलो रहेगी भी,
लेकिन कभी कभी देह का दुख होता है तो दर्द के कारण आत्मा भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाती ना, तो वो प्राप्ति नहीं कर पाती, तो आपको कहाँ से देगी। इसलिए बाबा अभी कह रहे हैं किसी भी देहदारी से अपना बुद्धि योग नहीं लगाओ, अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करके मेरे से डायरेक्ट प्राप्ति करो। क्योंकि इस समय सभी आत्माएं अपने जन्म जन्मांतर के पापों का जो बोझ है ना, उनको चुप करने में लगी हुई है। उनमें ये साधु संत सन्यासी गुरु आदि सब है। गीता में भी लिखा है ना, मैं सबका उद्धार करता हूँ, संत सन्यासी गुरु आदि सभी का उद्धार मैं ही करता हूँ। मैं कौन? निराकार परमात्मा। तो बाप अभी हमें ये कह रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप कुछ नहीं लो। इस समय आप किसी को भी राह नहीं दिखा सकते। वैसे भी लोग मनुष्य आत्माएं तो सुख की राह तो कोई नहीं दिखा सकता है ना, सत्य भी सुख की राह कोई हमें दिखा सकेगा। आज किसी भी ग्रंथ शास्त्र में किसी भी पंडित वगैरह ने, किसी भी सन्यासी ने ऐसा बोला आपसे कि आप हमारा ये सत्संग सुनोगे, आप हमारा नाम जपोगे तो आप 21 जन्म स्वर्ग के सुख देखोगे? नहीं, बोल भी नहीं सकते, बोला भी नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा के सिवाय और हमें कोई स्वर्ग के सुख दे ही नहीं सकता। बाबा कह रहे मेरा नाम नहीं जपना है, सिर्फ मुझे याद करके मेरी शक्तियां गुण ज्ञान आपकी बुद्धि में धारण करना है। मन में परमात्मा की याद रहे और बुद्धि गुण शक्तियां ज्ञान उनकी श्रीमत अपने अंदर धारण करती रहे। देखो मन बुद्धि कैसे काम करता है, जब भी हम कुछ देखते हैं तो मन में विचार आता है, तो बुद्धि में स्टोरेज होता है। बुद्धि में ना हर बात के लिए कुछ न कुछ सोल्यूशन स्टोर रहता है। फिर बुद्धि मन को रिप्लाई करती है, नहीं ऐसे सोचना नहीं चाहिए, ये बात ऐसे, आप ऐसे सोच। तो मन अगर मान लेता है तो मन वैसे सोचने लग जाता है। अगर हमारी बुद्धि में पुरानी दुनिया की कोई भी बात नहीं होती, पुरानी रीति रस्म कोई भी बात नहीं होती, और हमारी बुद्धि में बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं वो बातें होंगी, तो समझो बाबा ने हमें श्रीमत दी, ये आपको सबको दुआएं देनी है, अच्छा सोचना है। अगर हमने कुछ गलत देखा तो पहले पहले मन में आएगा ना, अरे वो देखो कैसे गलत काम कर रहे हैं। लेकिन बुद्धि क्या बोलेगी, बुद्धि में क्या स्टोर है अभी, कि गलत को गलत ना देखकर उसके लिए ब्लेसिंग दो, दुआएं करो कि वो सही करे। तो क्या होता है, बुद्धि मन को ऐसे बोलती है, तो मन भी अटेंशन कि हाँ बाबा ने ऐसा बोला है तो मुझे अब ऐसे ही सोचना है, मुझे उसको ब्लेसिंग देनी है, उसके लिए अच्छा सोचना है। तो क्या होता है, जब मन इस रीति से सोचना शुरू कर देता है ना, फिर नेक्स्ट टाइम भी ऐसे करेगा, नेक्स्ट टाइम भी ऐसे करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा संस्कार। फिर हमें किसी की गलती नजर ही नहीं आएगी। ये हमें ऐसे बनाना है अपने आप को, ऐसे नहीं कि ऐसे मेरे से तो होता ही नहीं, ऐसे कैसे, ये हमें स्वयं के मन बुद्धि को ऐसे बनाना है। जैसे हमने आज तक कुछ ऐसा देखते देखते अपने संस्कार बना दिए ना, उल्टा सोचने का। और सबसे ज्यादा संस्कार जब टीवी देखते हैं, ऐसे मूवीज टीवी, तो उनमें बहुत हाई पावर होती है जो हमारी बुद्धि में एकदम फिक्स कर देगी सब बातें। तो हम भी कभी ऐसे सोचेंगे तो फिर मन में वैसे वैसे विचार आएंगे, क्योंकि बुद्धि में ऑलरेडी स्टोर है। तो वैसे सोचने का हमारा संस्कार बन जाता है नेगेटिव वेस्ट। तो अभी हमें ये भी संस्कार बनाना है। अब हमारा, जैसे हम पहले जिस रीति देखते थे और सोचते थे ना, इसको परिवर्तन करते जाना। तो जब हम आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, हफ्ता, एक महीना, तो धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होता जाएगा।
जैसे कल से हमें सुबह को जल्दी उठना है, आपको कल से 7 बजे कहीं जाना है, तो आप क्या करोगे? अभी तक आप लेट उठते थे, लेकिन आप कल से थोड़ा जल्दी उठना शुरू करोगे ताकि आप 7 बजे तक पहुंच जाओ। फिर कल आपको लगेगा थोड़ा, फिर सारा दिन आपको थोड़ा नींद भी आ सकती है, फिर परसों थोड़ा उसका इफेक्ट कम होगा, उसके बाद फिर हफ्ता, महीना, तो आपका संस्कार बन जाएगा। फिर आप कंफर्टेबल रहोगे ना। कभी कभी किसी किसी की 8 घंटे नींद, 4, 6 ऐसे होता है ना। जब किसी किसी को होता है ना, अगर मैं इतना नहीं सोऊं तो मेरा फिर मुझे सारा दिन अच्छा नहीं लगता है, मुझे इतना सोना जरूरी है। लेकिन अभी काम है, करना है, आपको रेगुलर न्यू ड्यूटी करनी है, तो नींद भी कम करनी पड़ेगी। फिर एक दिन थोड़ा लेजीनेस लगेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर वो संस्कार बन जाता है, आत्मा में वो संस्कार बन जाते हैं। ऑटोमेटिकली फिर हमारी उस समय नींद खुल जाएगी, फिर हम अपने काम में जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके ना मन का सोचना को भी हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं मन एक पावरफुल यंत्र है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, रॉकेट है। मन चाहे, अगर हम मन में अभी भी कुछ सोचें, अगर मन किसी के बारे में सोच रहा और वो फॉरेन में रहते हैं, तो हम अभी अभी मन रूपी विमान में बैठकर मैं आत्मा फॉरेन में भी पहुंच सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मन क्या करता है, जैसे एरोप्लेन में आप अभी बैठे और आप वहीं भी पहुंच सकते हो ना, तो मन भी ऐसा ही है। और जो अगर किसी किसी की सोचने की पावर अच्छी होती है, एकाग्रता से सोचते हैं, तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो क्यों ना हम मन की शक्ति को अच्छे काम के लिए यूज करें, सबको ब्लेसिंग देने के लिए यूज करें, क्योंकि मन को घोड़ा भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं मन एरोप्लेन है, विमान है, आप मन रूपी विमान में बैठकर मेरे पास परमधाम में भी आ सकते। कितनी अच्छी चीज है ना मन, लेकिन इस अच्छी चीज को इस समय लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। मन में नेगेटिव और वेस्ट विचार, आज दुनिया का इतना बुरा हाल क्यों है? सबके मन में नेगेटिव और वेस्ट विचार भरे हुए हैं। बाहर से आप कितना भी साफ सफाई कर लो, लेकिन मन का कचरा जब तक क्लीन नहीं होगा ना, तब तक किसी का भी जीवन सुख शांति में। एक भी घर में, जैसे कहते हैं ना, एक तालाब में गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे आपके घर में या आप कहाँ भी संगठन में काम करते हो ना, एक भी अगर गंदी सोच वाला कोई आत्मा होगी, अगर बाकी सबकी सोच पावर इतनी पावरफुल नहीं है और किसी को उनके बारे में पता नहीं हो कि ऐसा सोचते हैं, और बाकी लोग अनजान बन के आराम से चल रहे हैं, तो वो बुरी सोच वाला हमारा सारा काम बिगाड़ सकता है। थोड़ा अटेंशन भी रखना पड़ता है, भाई ऐसे वैसे कुछ सोचे नहीं, क्योंकि कई लोग अपने थॉट से भी तो बुरा काम करते हैं ना। तो बाबा बस हमसे यही चाहते हैं कि आप अपनी संकल्प शक्ति को अच्छे कार्य में यूज करो। देखो भगवान भी तो अभी संकल्प से स्वर्ग रच रहे हैं, तो बाबा हमें यही सिखाने आए हैं कि आप अपनी सोच से अपना जीवन अच्छा बनाओ, औरों का भी अच्छा बनाओ। अब ये हैबिट डालो, ये व्रत रखो कि मुझे सदा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव देखने की दृष्टि आज एकदम बंद कर देनी है। जो हमारी नेगेटिव देखने की जो दृष्टि है ना, तरीका है, वो हमें एकदम स्टॉप करना है, उसको परिवर्तन करना है। देखो बाबा कहते हैं हमें कुछ भी चीज परिवर्तन करनी होती है ना, चेंज करनी होती है, चाहे अपने स्वभाव संस्कार, चाहे अपने शेड्यूल, चाहे अपनी संबंध व्यवहार, या अपने घर में या सेटिंग चेंज करनी, कुछ भी चेंज करना होता है, तो वो कब चेंज होता है? जब हमें पक्का दृढ़ होता है, दृढ़ता होती है अंदर,
कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे तो ये काम करना ही है, मुझे तो इसको चेंज करना ही है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, अंदर सबका दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ता की शक्ति होती है, तो हम परिवर्तन कर सकते कुछ भी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप स्वयं के मन के विचार को भी दृढ़ता से परिवर्तन करो कि नहीं, मुझे तो अब मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प, कोई भी विकारी संकल्प, कोई भी स्वार्थ वाला संकल्प नहीं चाहिए, कोई भी वेस्ट नेगेटिव डर्टी थॉट नहीं चाहिए। जैसे घर का भी आप ध्यान रखते हो ना, भी घर में कचरा ना हो, चीजें फैली नहीं हो, जरा भी कहीं डस्ट देखोगे तो क्लीन करेंगे। से मन को भी चेक करो, मेरे मन में कहीं वेस्ट नेगेटिव डर्टी थॉट्स का कचरा तो नहीं है, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं फलाने और किसी के लिए नहीं है, लेकिन फलाना तो बहुत मुझे देख के अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बस देख के ऐसा मन करता है कि मैं वहां से चली जाऊं, उठ जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो बाबा को दे दो, उस आत्मा के सामने जितना आए ना, आप उस समय कुछ और सोचने लग जाओ। अब आपको उनके साथ काम करना ही पड़ता है या आप नहीं करते, लेकिन उस आत्मा की प्रेजेंस वहाँ होती ही है, वो आप हटा नहीं सकते हो। लेकिन आप मन में और कुछ तो सोच सकते हो ना उनके अलावा। जब भी वो ऐसी कोई आत्मा आए, ऐसे कोई चीज, ऐसे कोई व्यक्ति आए या कुछ भी ऐसी बात आए जो आपको अच्छी नहीं लगती, उस समय आप पहले से ही फिक्स कर लो कि जब भी ऐसा कुछ होगा ना तो मैं ये सोचने, मन को ये सोचने के लिए दे दूंगी, तो मन नेगेटिव सोचेगा ही नहीं। ये कौन सोचता है? मन सोचता है। तो मन के लिए पहले से ही हम, जैसे होता है ना घर में अगर ये बना तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए हम अलग से कुछ रखते हैं कि जब भी ये बनता है ना घर में तो मैं ये खा लेती हूँ, है ना। ऐसे ही हमें भी जब भी कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन आती है जिस समय आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव वेस्ट डर्टी थॉट्स आते हैं, तो उस समय आप उसके लिए पहले से ही रेडी करके रखो। जब भी कोई ऐसी बात होगी ना तो तुरंत मन को ये बात दे देंगे सोचने के लिए, क्योंकि मन का तो काम ही है सोचना। मन सोचना, इस सृष्टि पर रहते हुए जब तक आत्मा इस शरीर में है, सृष्टि पर है, मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। देखो मन को अगर यहाँ पे बैठे बैठे भी हमें शांत करना है तो भी उसको एक संकल्प तो देना ही पड़ता है ना कि मन तो अब बाबा को याद कर परम धाम में। ये भी तो संकल्प हुआ ना। या मन को बोलेंगे मन अब थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं, अब तो कुछ नहीं सोचना, तो ये भी उसको संकल्प दे दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं सोचना। मन एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको इस तरीके से समझा के चलोगे ना, तो अच्छी अच्छी बातें सुनाते चलोगे तो मन सोचता रहेगा उन अच्छी अच्छी बातों में, और मन खुश तो आपका जीवन खुश। मन बहुत पावरफुल चीज है, इसको हम, इसकी शक्ति को हमें पॉजिटिव वे में यूज करना है, जैसे बाबा यूज कर रहे। परमात्मा भी तो आत्मा है ना, बिना शरीर के बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे कर रहे? ब्रह्मा के तन में आके भी सिर्फ ज्ञान सुना के चले जाते। ज्ञान सुनाने से कोई स्वर्ग आ जाता है क्या? नहीं, लेकिन बाबा के मन की शक्ति बहुत पावरफुल है। बाबा की बुद्धि में ढेर सारा ज्ञान, शक्तियां, गुण भरे हुए। बाबा वो सारी गुण शक्तियां हमें दे रहे, जितना भी हमारी बुद्धि में हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे तो बाबा बोलते हैं आप 5000 साल के लिए ना अपने मन को, आप मन में अच्छे से थॉट्स डाल रहे हो, मन को अच्छा सोचना सिखा रहे हो, बुद्धि में स्टोर कर रहे हो, उस हिसाब से आपके संस्कार बनते जा रहे हैं। तो जैसे तो 5000 साल का स्टोरेज आत्मा भी ले रही है बाबा से। बाबा तो कह रहे हैं 21 जन्म, लेकिन बाबा कहते हैं भक्ति में भी आप सुखी होते हो, बाकी भक्तों से तो आप सुखी होते हो।
तो बाबा इसलिए कहते हैं इस समय को आप यूटिलाइज करो, और जैसे मैं मन की शक्ति को पॉजिटिव कार्य में लगा रहा हूँ, सबको ब्लेसिंग दे रहा हूँ। बाबा कभी नहीं कहते कि आप भिखारी हो। हम भी तो बाबा के जब बच्चे बने तब हमारे में भी तो बहुत सारी बुराइयां थी, अभी भी हम निकालते रहते हैं अपने अंदर। लेकिन बाबा ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि आप तो बहुत कड़वा बोलते हो, आप सबके लिए बुरा सोचते हो, आप तो बहुत गंदे हो, कामी हो, क्रोधी हो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। बाबा हमें क्या बोलते हैं, आप शुद्ध आत्माएं हो, शांत आत्माएं हो। बोले बाबा को पता है अभी ये अशुद्ध है, हम कामी आत्माएं, अभी हम विकार को खत्म कर रहे हैं बाबा की याद में। लेकिन शुरू से बाबा ने कभी हमें ऐसे नहीं बोला, कभी बाबा के मुरली में हमने ऐसे थोड़ी सुना है कि आप कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो। नहीं, बाबा कहते हैं आप शुद्ध आत्माएं हो, शांत आत्माएं हो, शक्तिशाली आत्मा। क्योंकि बाबा हमें पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, तो जब हम भी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे ना, तो हम वैसे बनते जाएंगे। क्योंकि द्वापर से हमने स्वयं को क्या बोला है, हम नीच, पापी, कामी, क्रोधी, लोभी, कटपी, आप सर्वगुण संपन्न, सुलह कला संपूर्ण। तो हमने खुद ही कोई ऐसा बोला है तो हम खुद ही बन गए। जैसे तो हमने खुद को ही श्राप दे दिया, मैं दुखी हूँ, मैं अशांत हूँ, मेरे बच्चे बहुत दुखी है, मेरी फलानी बेटी ऐसी है, मेरी फलानी बेटी को बहुत दुख है, पता नहीं किसी जन्म का हिसाब किताब चिट्टू कर रही हो, मेरा फलाना बेटा ऐसा, बेटी ऐसी, मेरी माँ ऐसा, मेरा बाप ऐसा। तो हम ये एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं। ऐसा बोल बोल के हमने अपने को ऐसा बनाया है, अपने को और दूसरों को। लेकिन अब बाबा हमें यही सिखाने आए हैं, अपने मन में भी अच्छा सोचो, मुख से भी अच्छा बोलो, और कर्म भी आपके अच्छे होने चाहिए। तो ये जब हम सावधान रख के चलेंगे ना, यहाँ से आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। आपकी सोच बोल से, कर्मों से आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। आपको कोई प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लोग भक्ति में मेहनत करते हैं ना, उसके बजाय तो आप ये मेहनत करो, ये तप करो। आप कौन सा तप करना है, सदा अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। अच्छा, मीठे मीठे सुखने से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज वरदान है, बाबा कहते हैं दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी बनो। बाबा हमें कहते हैं तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो। दुनिया में लोग तप करते हैं ना, कोठी में बैठ जाएंगे या माला जपेंगे या कुछ मुख में बोल जाप जपते रहेंगे। बाबा कहते हैं हमें कौन सी तपस्या करनी है, ऐसी तपस्या करनी है कि हमें सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, कि सब कहें कि हाँ ये आत्मा बहुत अच्छी है, इसके बोल सोच कर्म बहुत अच्छे। हमें ऐसी तपस्या करनी है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो। हमारी तपस्या क्या है, सर्व के प्रति दिल का प्यार, सबको संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना। हमारी तपस्या है सदा निमित्त भाव समझे, भाई मैं इस कार्य के लिए निमित्त हूँ। निमित्त समझने से ना हमें कभी अहंकार नहीं आता है। निमित्त मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आपको उसके लिए नाम मान शान की दरकार नहीं। कई लोग कहते हैं ना नाम मान शान के लिए काम करते हैं, वो निमित्त नहीं होते। निमित्तपन कब आता है, जब हम कोई भी काम करेंगे ना, लेकिन हमारे मन में ये नहीं रहेगा भाई ये काम करूंगी तो मेरा बहुत नाम होगा, मेरा मान होगा। ये भाव नहीं है अगर आपके मन में, तो आप निमित्त हो। निमित्त आत्मा ये समझेगी कि भाई मुझे ये काम करना है। ऐसे कोई मेरा मान
करे, मेरे को अच्छा बोले या ना बोले इससे नहीं, बस मुझे करना है। शुभ भाव से करेगी, अच्छे भाव से करेगी। तो जो ये तपस्या करनी है, कौन सी तपस्या करनी है? जिससे हमें सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिले, सर्व के प्रति प्यार हो, दिल का निमित्त भाव, शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के भी अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कम से कम आपके जो भी कांटेक्ट में लोग आते हैं ना, 95% लोग हमें ये सर्टिफिकेट दें कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, इनका बोलना चलना करना संबंध व्यवहार बहुत अच्छा है। ऐसे सबके दिल की दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो होती है ना, ऐसी आत्माएं, वो बाप समान, मतलब भगवान जैसे संस्कार होते हैं। इसीलिए लोग उनको कहते भी हैं कि ये तो जैसे भगवान है, सबको संतुष्ट करके चलता है, सबसे प्यार से चलता है, अब कभी भी अभिमान नाम मान शान में नहीं होता है। क्योंकि भगवान में ये क्वालिटीज हैं और हम बच्चों में भी होनी चाहिए, लेकिन अब तक नहीं थी क्योंकि इतनी शक्ति नहीं थी ना। अब बाबा हमें शक्ति दे रहे हैं ऐसा बनने के लिए, तो कम से कम अब तो हम बाबा जैसे बने ना। स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। फिर बोलते हैं जब समय होगा तब करेंगे क्या करना, लेकिन पहले से हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। फिर लोग बोलते हैं ना, अरे बुढ़ापा आएगा तो करेंगे सबको वगैरह, भगवान का नाम अभी तो गृहस्थी चला लें, अभी तो ये कर लें वो कर लें, लेकिन नहीं। लेकिन आजकल तो समय देख के थोड़ी आता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है नहीं। तो आज का है, जब से अब शुरू से आप ऐसे अच्छे कर्म करो कि आपकी दुआओं का खाता जमा होता जाए, तो आप पहले से हर प्रकार की सीख, बच्चे भी कई बार होते हैं अरे ये तो बच्चे हैं क्या करेंगे, नहीं, जितना हो सके बच्चों को भी सिखाते जाओ ताकि कभी भी कोई भी समय आए तो वो धोखा नहीं खाए। इसीलिए बाबा कहते समय को अमूल्य समझ के सफल करते जाओ, तो हम समय पर कभी धोखा नहीं खाएंगे। जाओ।